आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की डिस्ट्रिक्ट जम्मू अर्बन की कमेटी की तरफ से ये प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने आज से कुछ महीने पहले एक प्रोटेस्ट शुरू किए थे स्मार्ट मीटर्स के ऊपर और प्रीपेड मीटर्स के ऊपर, और जो बिजली के बढ़ते बिल उसके ऊपर। जब हमने ये वार्ड वाइज प्रोटेस्ट किए थे तो कुछ ना कुछ राहत जो है वो लोगों को दी गई थी, लेकिन आज फिर से अभी ये सर्दियाँ ख़त्म नहीं हुई और गर्मियाँ शुरू नहीं हुई तो ये बिजली के बढ़ते बिल जो हैं, आज बिजली डिपार्टमेंट ने दोबारा से अपनी जो धांधली है वो दिखानी शुरू कर दी है। लोगों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। जानीपुर में, बख्शीनगर में, रेहाड़ी में, त्रिकुटा नगर, गांधीनगर, पूरे जम्मू के अंदर लोकल लोगों को तंग किया जा रहा है, कमर्शियल लोगों को तंग किया जा रहा है। जो दुकान वाले हैं, आगे लोगों का काम नहीं है और उनको भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं, और वहां लाइनमैन आते हैं, लोगों को धमकाते हैं कि अगर बिजली के बिल आपके जमा नहीं हुए तो आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। अगर किसी नॉर्मल फैमिली का, मैंने पहले भी कहा था कि आज जम्मू शहर के अंदर रोजगार नहीं है, पूरे परिवार की आमदन 10,000 या 15,000 से ऊपर नहीं है, उसका बिजली का बिल महीने का 27,000, ये देखिए 27,000 रुपया महीने का बिजली का बिल जो आ रहा है। अगर वो व्यक्ति उस आमदन में से निकालकर 4,000 रुपया बिजली का बिल जमा करवाता है तब भी उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। एक हफ्ते का समय नहीं दिया जाता कि वो बाकी अपने पैसे जो हैं उसको बकाया को जमा करा सके। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके की धांधली जो है वो यहां चलेगी नहीं। आज गुलाम नबी आजाद साहब को पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पब्लिक मीटिंग के अंदर जिस प्रकार लोगों का प्यार मिल रहा है वो अपने आप में देखने लायक है कि अगर गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर आते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की अगर सरकार बनती है तो ये बिजली के बिल जो हैं ये आधे किए जाएंगे और बीपीएल वालों को बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। आज एक और शिकायत हमारे सामने आई, जो हमारे लोकल स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेडी फड़ी वाले हमारे लोकल भाई हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं सालों से, उनके दादा परदादा वो रेडियां लगाते थे, आज वो बच्चे लगा रहे हैं, उन्हें तंग किया जा रहा। आज उन लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा, जबकि जो बाहर से लोग आए हैं, जो यूपी से या बिहार से या किसी और स्टेट से आए हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर हमारा लोकल काम कर रहा है इतने सालों से तो उसे तंग क्यों किया जा रहा है। वो 4,000 रुपया प्रति साल जो है वो अपना लाइसेंस की फीस देता है, और जैसे 1,200 रुपए में जो हमारे बाहर के लोग यहाँ पे रेडियां लगा रहे हैं उनकी सिर्फ पर्ची काटी जाती है, उन्हें तंग नहीं किया जाता। इस तरीके की धांधली जो यहाँ पे देखने को मिल रही है उसे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि हमारे लोकल लोगों को तंग नहीं किया जाए, उन्हें काम करने का मौका दिया जाए। उसी तरह से मैं यहां बताना चाहता हूं कि आजाद साहब हर पब्लिक मीटिंग में बता रहे हैं कि यहां पे रोशनी एक्ट को वापस लागू किया जाएगा। उस रोशनी एक्ट को जब गुलाम नबी आजाद साहब यहां चीफ मिनिस्टर आए तो उन्होंने उस किसान के लिए, उस गरीब भाई के लिए, उस गरीब बहन के लिए, उस गरीब माता के लिए वो रोशनी एक्ट लाया जिनके पास रहने को घर नहीं था, जिनके पास खेती बाड़ी करने को जमीन नहीं थी। आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन आमदन का जो सोर्स है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो अगर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की सरकार यहां आएगी तो रोशनी एक्ट को यहां वापस लागू किया जाएगा, ताकि हमारे बहन भाई, हमारे बुजुर्ग खेती बाड़ी कर सकें, अपना घर बना सकें, अपना आशियाना बना सकें। अनिल कोहली जी जो मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो
बिजली का मुद्दा है, उसके ऊपर आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि गौरव जी ने बताया, हमने मई तक हमारे प्रोटेस्ट हुए, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने प्रोटेस्ट किए। जब लोगों को तंग किया जा रहा था तो कुछ राहत उनको मिली, बिजली के बिल लोगों को भेजना इन्होंने बंद कर दिए। आज जो जेपी जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसकी धांधली देखिए। मई तक लोगों को बिल नहीं आए थे, मई से लेकर फरवरी में जगदम लोगों के जो है वो एकदम से उनके कनेक्शन काटे गए। किसी के घर में अच्छा टाइम है, किसी के घर में बुरा टाइम है, कोई उसकी देखभाल नहीं, कोई देखा नहीं गया। लोगों के बिल काटे गए, किसी का 5,000 बिल है उसका काटा गया, किसी का 25,000 है उसका काटा गया, और लोगों को कोई रिमाइंडर नहीं आया, लोगों को कोई चेतावनी नहीं दी गई, लोगों को कोई बिल नहीं भेजा गया, और उसके बाद जगदम उनकी बिजली काट दी गई। एकदम से हाहाकार मच गया। आज जो है हजारों घरों की बिजली अभी भी काटी है। जिसके पास मौके पर पैसे नहीं होंगे वो कहां से पैसे देगा। ना तो एक्शन को इसके बारे में कुछ पता होता है, ना AEE को पता होता है, ना JEE को पता होता है। उनके पास एक ही जवाब है, जनाब पीछे से काटी गई है। अब ये पीछे क्या है ये सिर्फ LG एडमिनिस्ट्रेशन बता सकती है। ये जो कंपनी है उसकी धांधली देखिए आप। बिजली चोरी पिछले 6 महीने में बिल्कुल नहीं रोकी गई। मैं रसूखदार और जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, मैं उनका पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके ऑफिस बियरर में, उनके नेताओं के घरों में मीटर नहीं लगे हुए हैं, चोरी सरेआम चोरी कर रहे हैं, और उनके ऊपर कोई चेक नहीं है। आम आदमी जिसने स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, जिसकी बिजली कैलकुलेट हो रही है, जिसका किराया कैलकुलेट हो रहा है, जो किराया जमा करा रहा है, उल्टा उसी को तंग किया जा रहा है। तो हम सरकार से एक बात ये कहते हैं कि आप लोकल लोगों को टारगेट मत बनाइए। उसके अलावा हजारों की तादाद में यहाँ पे बाहरी लोग रहते हैं जो झुग्गियों में या किराए के कमरों में, और हीटर लगे हुए हैं, उनके कनेक्शन कहाँ से आते हैं इसके बारे में कोई छानबीन है, ना कोई छानबीन करता है, क्योंकि बाहरी ऑफिसर है और लोकल को जो है हर मसले पे यहाँ पे लोकल को दबाया जा रहा है। जैसे इन्होंने रेडी फड़ी का जिक्र किया, ये मैं बता रहा हूं, ये 4,000 रुपए का, ये देखिए उसको लाइसेंस इश्यू किया जाता है लोकल आदमी को, 4,000 रुपए 1 साल का। और ये जो बाहरी है, मूंगफली जो बेचता है, जो दाल बेचता है, जो फ्रूट वेंडर्स है, और हजारों की संख्या में ये ठेकेदारों ने वहां से रेडी वाले लाए हैं। इनके ऊपर कोई चेक नहीं है, ना इनके पास कोई आई कार्ड है, ना इनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन है। ये सिर्फ जब म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं तो ये 100 रुपए की रसीद कटाते हैं, और 1,200 रुपए, अगर 100 रुपए हर महीने कटाएं तो 1,200 रुपए में ये रेडी चला रहे हैं, जबकि लोकल 4,000 में चला रहा है। ये इनकी पार्शलिटी देखिए, इनके ऊपर कोई चेक नहीं है, और तकरीबन ये लोग ज्यादातर यूपी बिहार के हैं। इसके अलावा मैं जॉब्स की बात करूंगा। अभी जो 3 सेक्शन में आपने देखा होगा कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जब सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ तो कितनी बार उसका एग्जाम कैंसिल हुआ। आज उसकी लिस्ट फाइनल होके आई है सब इंस्पेक्टर की, फाइनेंस सेक्रेटरी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, और उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है जो अकाउंट्स असिस्टेंट, और पंचायत सेक्रेटरी, तीनों की, कुछ लोगों ने तीनों में पार्टिसिपेट करके तीनों में जिनका नंबर आया है, और सरकार ने उसकी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली है। एक आदमी एक ही जगह नौकरी कर सकता है, बाकी उसकी 2 जगह कौन खाएगा। वहां पर सरकार यूपी के बाहर के लोग वहां पे भर्ती करना चाहती है चोर दरवाजे से, और उनकी लिस्ट जो है वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली गई। सरकार की मंशा क्लियर रही है। आज जम्मू का लोकल, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो रेडी फड़ी वाला हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे दुकानदार हो, सबको स्मार्ट सिटी के नाम पर डराया जा रहा है, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर डराया जा रहा है। ये सब नहीं चलेगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी इसका विरोध करती है, और अगर यहाँ पे लोकल जो स्टेट होल्डर है, जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर तंग किया गया, इस तरह से जो उनके साथ पार्शलिटी की गई, तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी सड़कों पे होगी, और वार्ड वाइज जो है वो प्रोटेस्ट होंगे, और इन ऑफिसर्स का घेराव किया जाएगा।